हाँ जी दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन अमेंडमेंट है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे और उसके अंदर एक भयंकर बदलाव आया, जो कि आपके आने वाले अब सभी अटेम्प्ट में आपको यही बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये चीज जो है वो परमानेंटली एक तरीके से सेटल डाउन हो गई है। आपको पता होगा जब आपने बचपन में पढ़ना शुरू किया था तो आपको ये पढ़ाया गया था कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो एप्लीकेबल होता है पूरे इंडिया में एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आपने पढ़ते हुए आ रहे हो अपने बचपन से कि जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता, उसके अलावा हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे, इवन रटते आ रहे थे कि कुछ एक्ट पे जम्मू एंड कश्मीर पे कुछ एक्ट लगते हैं, कुछ नहीं लगते, कौन कौन से नहीं लगते, कौन कौन से लगते हैं। तो इस टाइप की डिफिकल्टी को अब दूर कर दिया गया है और इसके अंदर आ गया है आपका अमेंडमेंट। ठीक, ये अमेंडमेंट जो है ये इफेक्टिव कब से होगा? ये इफेक्टिव हो चुका है 31 अक्टूबर 2019 से, और आपका जो भी नवंबर या फिर दिसंबर 2020 का एग्जाम होगा या इसके बाद जो भी एग्जाम होंगे उसके बाद के लिए ये वाली जो कंटेंट है ये एप्लीकेबल है। नवंबर दिसंबर 2020 में एग्जाम में भी आपको यही लिख के आना है कि अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होगा वो पूरे के पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट वाला पॉइंट जो था वो आपका ओमिट हो चुका है। ठीक, और आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे आप फ्यूचर में जो भी देंगे उन सभी के अंदर इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको मेंशन करके चलना है। ठीक है ना? तो चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अमेंडमेंट वाया द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डेटेड 9 अगस्त 2019। द अमेंडमेंट इज इफेक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम क्या? 31 अक्टूबर 2019। क्या है? एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 वर्ड्स एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी ओमिटेड, मतलब कि इसको काट दिया गया है, एक्ट में से इस वर्ड को उड़ा दिया गया है। अब सेक्शन 1 को किस तरीके से पढ़ा जाएगा? पढ़ा जाएगा शॉर्ट टाइटल में कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कोई दिक्कत नहीं जी। एंड एक्सटेंट और कमिटमेंट की बात करें तो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, जो एक्सटेंट है इसका वो क्या होगा? इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। एंड कमिटमेंट की बात करें, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। ये चीज आपको पहले से पता है, तो बस जो बदलाव है वो यही है कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको नहीं कोट करना है। दिस इज द ओनली अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नाउ इसी के साथ एक और अमेंडमेंट है आपके अगले एक्ट के अंदर। ये कुछ सेविंग से रिलेटेड बात कही गई है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। यहां पे सिंपल सी बात कह रहा है क्या? नथिंग हियर इन कंटेन्ड शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी स्टैट्यूट एक्ट रेगुलेशन नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड, नॉट एनी यूजेज ऑफ कस्टम और ट्रेड, नॉट इन द इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब ये कुछ ऐसी है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ऐसा कुछ खास बात नहीं है। अगला देखते हैं अगर अदर लॉज के अंदर, तो आपका जो दूसरा एक्ट आता है वो आता है द जनरल क्लॉज एक्ट 1897। अब 1897 का ये जो जनरल क्लॉज एक्ट है इसके अंदर भी सेम बात होती थी कि ये एक्ट भी आपका जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था। अब ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर के भी ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। अगेन ये भी कब आया है? तो वही आपका है कि अमेंडमेंट हुआ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 9 अगस्त 2019 को, और ये जो अमेंडमेंट है ये आपका इफेक्टिव हो गया कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 हैज बीन एक्सटेंडेड एज अ होल, मतलब कि अब ये आपके पूरे के पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वाला पॉइंट अब नहीं रहा इस एक्ट के अंदर भी। तो ये दो मेजर अमेंडमेंट है इन दोनों एक्ट के लिए, आगे से ध्यान रखें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में आप रट चुके होते हो एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और अगर आप कोट करके आ गए तो आपके यहाँ पे मार्क्स उड़ने के पूरी चांसेस हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आगे से इस चीज को आपको कोट नहीं करना, बिकॉज दिस इज नाउ नो मोर। ठीक है, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट सीरीज। यहां जाके हमारी अमेंडमेंट पूरी की पूरी कवर अप हो जाती है। अगर आपने प्रॉपरली लॉ के सारी वीडियोस हमारे चैनल पे से देखे हुए हैं, सारे के सारे कंपनीज एक्ट का और जो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, जितने भी रिमेनिंग एक्ट्स हैं वो सारा कुछ आपका अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर। अगर आपने तमीज से उसको कवर अप किया हुआ है और उसके साथ साथ अगर आप ये अमेंडमेंट को भी कवर अप कर चुके हैं सिक्वेंशियली स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम बचनी चाहिए और किसी भी तरीके से आपकी प्रिपरेशन में कोई भी प्रकार की डिफिकल्टी होनी चाहिए। ठीक है, आपका क्लियर होना, आपका एग्जाम क्रैक करना इज अ श्योर थिंग, कोई इसके अंदर कंफ्यूजन वाली बात नहीं रह जाती है, बशर्ते आपकी रिवीजन कंटिन्यू लेवल पे चलती रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट किसी और अच्छे से मौके पे, अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।